जय श्री महाकाल हरिहर। जागृत गुरु की 3 महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां जो गुरु की कृपा ही है। गुरु की कृपा के द्वारा ही दृष्टि प्राप्त होती है शिष्य को, भक्त को और भ्रमित मानव को। क्योंकि शिष्य तब तक ही है जब तक वो भ्रम में है, और भक्त तब तक ही है जब तक वो अंधकार में है, अज्ञानता में, अविद्या में। इसलिए भक्त और शिष्य और भ्रमित मानव को गुरु के संकेत का धैर्यता चाहिए। गुरु का जो संकेत होता है उसके लिए धीरता चाहिए। गुरु का जो संकेत आता है वो ही संदेश बनता है। तो गुरु के द्वारा जो संकेत दिए जाते हैं उसके लिए बहुत शिष्य को, भक्त को बहुत धैर्यता चाहिए। और वो संकेत उसके लिए कब संदेश बन जाता है उसको आगे पता चलता है, शिष्य को आगे पता चलता है। गुरु का इंडिकेशन कब मैसेज बन जाए ये देखने वाली बात है। और गुरु का मैसेज कब ऑर्डर आ जाए या बन जाए ये बिल्कुल दूसरी विधि है। जब गुरु का जो संदेश होता है कब आदेश उसमें पालन हो जाए, क्योंकि उसके संकेत में संदेश होता है और उसके संदेश में आदेश होता है और उसके आदेश में निर्देश होता है। अर्थात जो भी गुरु ऑर्डर देता है उसमें बहुत बड़ा डिक्लेरेशन होता है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं और यही शिष्य को पालन करना होता है, अनुकरण करना होता है, अनुश्रवण में होना होता है, अनुकूल में होना होता है। जैसा गुरु ने बोला, जैसे गुरु ने दिशा दी या दृष्टि दी या कला सिखाई, वैसे ही शिष्य को उस दिशा, दृष्टि, कला में बढ़ आना होता है। इतना काफी है शिष्य के लिए, भक्त के लिए, भ्रमित मानव के लिए। ये रूपांतरण के लिए, अपने जीवन में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, किसमें ट्रांसफॉर्मेशन होना है? अमानवीयता से मानवीयता की ओर आने का कार्यक्रम, फिर मानवीयता से देव मानवीयता की ओर का कार्यक्रम, और देव मानवीयता से दिव्य मानवीयता की ओर कार्यक्रम। ठीक है। तो पहले तो मानव ह्यूमैनिटी की तरफ आएगा, फिर सुपरिटी की तरफ आएगा, फिर डिविनिटी की तरफ आएगा। मानवीयता से देव मानवीयता की ओर, देव मानवीयता से दिव्य मानवीयता की ओर आगे बढ़ने का कार्यक्रम है गुरु द्वारा, इन 3 शिक्षण विधि द्वारा। तो जागृत गुरु ही ये 3 विधियां देता है।
और जागृत गुरु के जो संकेत होते हैं उसमें बहुत बड़ा संदेश होता है, उस संदेश में बहुत बड़ा आदेश होता है, उस आदेश में बहुत बड़ा निर्देश होता है। और यही चाहिए हर एक भक्त को, शिष्य को और भ्रमित मानव को। ठीक है, और ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ठीक है, और जब इस पालन में आगे बढ़ता है शिष्य तो वो गुरु पथ की ओर बढ़ जाता है, गुरु की राह, गुरु के मार्ग में बढ़ जाता है, और गुरु के मार्गदर्शन में वो आगे चलता है। और उस मार्ग में चलते हुए ही शिष्य, भक्त और भ्रमित मानव को दर्शन होते हैं, और फिर वो एक हो जाता है। गुरु और शिष्य फिर एक हो जाते हैं। जब शिष्य को न्याय होता है, जब शिष्य को समाधान मिलता है, तब शिष्य के साथ धर्म हो जाता है, और गुरु भी बहुत बड़ा धर्म अपना पालन कर देता है, और फिर गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं, सच्चे दोस्त, अच्छे बुरे नहीं। और फिर धर्म होके फिर वो शिष्य भी गुरु की तरफ में बढ़ने लग जाता है, गुरु तत्व की ओर आने लग जाता है, अपने आंतरिक के गुरु तत्व को बढ़ाने लग जाता है। और यही गुरु की परंपरा है, यही गुरु शिष्य की परंपरा है। ठीक है जी, तो इस मार्ग में मानव को जागृति ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो जो मानव को जागृति की ओर आना है, अपने जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, संतोष चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, आंतरिक स्वरूप में, परमानेंट, निश्चित और निरंतरता स्वरूप में, सही में, एक में, तो मानव को इन विधियों पे चलना ही होगा, बढ़ना ही होगा आगे, और गुरु के अनुकरण में, अनुसरण में आगे बढ़ना होगा। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।